अस्सलामुअलैकुम। यास्मीन हैदर किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है ये बताने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आने वाली रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बीफ के कोफ्ते। तो बीफ के कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, चलिए आइए हम देख लेते हैं। तो अभी ये मैं सिर्फ आपको कोफ्तों का सामान दिखा रही हूँ, ग्रेवी का सामान नहीं है। ये ग्रेवी जब मैं तैयार करूँगी तो उसका सामान आपको अलग से दिखाऊंगी। तो ये देखें, कोफ्ते बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें चाहिए इस तरीके का बारीक कीमा। इसको मैंने 2 दफ़ा चॉपर में डालकर अच्छी तरीके से बारीक पीस लिया है। तो ये देख लीजिए, ये अच्छे से बारीक है बिल्कुल। ये देखें, बहुत अच्छे से बारीक करके हमने इसको पीस लिया है। और इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज। ये बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसको चॉप कर लिया है। कुछ चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची, ब्राउन प्याज जो थोड़ी हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे और थोड़ी अभी हम कोफ्तों में शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 4 टेबल स्पून हमें ये चाहिए चने का पाउडर, जो भुने हुए चने होते हैं उसका पाउडर है ये। और ये खशखाश है। खशखाश का पाउडर भी मिल जाता है, लेकिन ये मैंने खशखाश को घर में पीसा है। इस तरीके से खड़ा खड़ा आप इसको पीस लीजिए, पानी के साथ ज़्यादा ना पीसिएगा वरना आपके कोफ्ते पतले हो जाएंगे। तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून ये खशखाश का पाउडर जाएगा। और ये 2 टेबल स्पून हमारे पास अदरक और लहसुन है, जिसको हमने बहुत ड्राई कुचल लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून जीरा जाएगा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च जाएगी, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा और हाफ टेबल स्पून हल्दी जाएगी। तो चलिए आइए हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं, फिर बाद में मैं आपको इसकी ग्रेवी का सामान दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये प्याज शामिल कर देंगे। ये हड्डी हम इससे हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये प्याज शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई। ये जो हमारे पास 1 टेबल स्पून गरम मसाला था ये शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। जो हमारे पास ये चनों का पाउडर था ये शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। जो हमारे पास अदरक और लहसुन है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे हम। ये चॉप की हुई जो हमारे पास हरी मिर्च और हरा धनिया है ये शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। वन टेबल स्पून हम इसके अंदर जीरा शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून ही भरकर हम इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। और हाफ टेबल स्पून हमने इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी। और ये 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ब्राउन प्याज शामिल कर दी। बाकी हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो हमारे पास खशखाश का पेस्ट है ये तकरीबन हम 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये 1 अदद हमारे पास अंडा मौजूद है, इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और ये अंडा भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। पूरा अंडा हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक। ये देखिए, हमने पूरा एक अंडा भी इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको भी हम प्याली को अच्छे से पोंछ कर इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें अपनी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, हमारे कोफ्ते बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें, हमने कोफ्ते जो हमने अपना मिक्सचर तैयार किया था कीमे का, उससे हमारे कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो अब मैं आपको ग्रेवी के सारा सामान दिखाऊंगी कि ग्रेवी में क्या क्या चीज़ें जाएंगी। अभी इससे पहले मैंने आपको सिर्फ कोफ्ते का सामान दिखाया था जो हमने कीमे के अंदर शामिल किया था। तो अब ग्रेवी में हमें किन चीज़ों की जरूरत है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो चाहिएगी ये पिसी हुई प्याज।
अदरक और लहसुन, जिसके अंदर हमने 2 बड़े साइज की प्याज लेकर उनको पीस लिया है, इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। उसी के साथ हमने 8 से 10 जवे लहसुन के ले लिए थे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था। तो ये तीनों चीज़ों को हमने एक साथ ही ब्लेंडर में डालकर इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया है। ये ब्राउन प्याज है जिसको मैंने इस तरीके से शॉपर में डाल के इसका देखें चूरा बना लिया है। तो ये हम दम के टाइम पे यूज़ करेंगे। ये 2 अदर टमाटर हैं जिनको हमने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है बारीक बारीक। और ये कुछ हरा धनिया है जो हम दम के टाइम पर यूज़ करेंगे। 1 प्याली दही है, ये हम मसाले के साथ शामिल करेंगे। कुछ गरम मसाला जो हम दम के टाइम पर यूज़ करेंगे। और ये सुर्ख मिर्च, ये तकरीबन इसके अंदर रहेगी 3 टेबल स्पून। हल्दी 1 टेबल स्पून भरकर, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून भरकर, नमक 2 टेबल स्पून, मिक्स गरम मसाला 1 टेबल स्पून। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। इस तरीके से मैंने 2 कप ऑयल लेके पहले से उसे गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैं सरसों के ऑयल में कुकिंग करती हूँ, तो वो मुझे पहले से गर्म करना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही उसको गर्म करके रख लिया था। तो ये हमने अपना अदरक लहसुन इसके अंदर शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन और प्याज के बाद हम बाकी के मसाले इसके अंदर शामिल करते हैं। तो ये देखें, अब हम इसके अंदर पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे 1, 2 और ये 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून यानी कि हमने, तो इसके अंदर हमने 3 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च और 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर हल्दी का शामिल कर दिया है। और अब ये 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल कर रहे हैं। ये देखें 2 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया और 2 ही टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक के शामिल कर देंगे। ये देखें 2 टेबल स्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर मिक्स गरम मसाला शामिल कर देंगे। देखिए 1 टेबल स्पून हम इसमें मिक्स गरम मसाला शामिल कर दिया हमने। अब इसी के साथ हम इसके अंदर जो हमारे पास ये 1 प्याली रफली चॉप किए हुए टमाटर हैं, हम ये इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। और 1 ही प्याली हमारे पास ये दही के मौजूद है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही हमने पहले से फेंट कर रखा हुआ था, तो आप भी फेंट लीजिएगा, वरना इसके अंदर एक फुटके फुटके सी बन जाती हैं जो बिल्कुल मसाले में अच्छी नहीं लगती। ठीक है। और अब इसी के साथ हमारे पास जो ये कीमे में हड्डी मौजूद थी, ये हड्डी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर मसाले में शामिल हो जाए। तो ये देखिए हमारा मसाला भुनकर अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर अपने ये कोफ्ते डालना शुरू करते हैं एक एक करके। तो ये देखिए हम अपने कोफ्ते डालना शुरू कर रहे हैं जो हमने बीफ के कीमे से तैयार किए हैं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आप बेफिक्र होकर डाल दें, कोई फ्राई व्राई की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक कोफ्ता फ्राई करके नहीं डाला, मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, चाहे वो बीफ का हो, चाहे चिकन का हो या मटन का हो, मैं हमेशा इसी तरीके से तैयार करती हूँ और बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। सारे कोफ्ते हम अपने इसी तरीके से शामिल कर देंगे। तो ये देखिए हमने अपने तमाम कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम हल्का सा इस तरीके से इसको हिला देंगे ताकि हमारे सब कोफ्ते मसाले के अंदर डिप हो जाएं। और अब आप बस एक काम कीजिएगा कि इसको ढक्कन लगा के बिल्कुल भी हमने अभी इस वक्त नहीं पकाना है। अगर हम इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे तो हमारे कोफ्ते फट जाएंगे। तो हमने ऐसी ढक्कन खोल कर ही अभी इसको, जब तक हमारे कोफ्ते सेट नहीं हो जाते, तो हमने इसी तरीके से पकाना है। अगर इस स्टेज पे हमने इसको ढक्कन लगाकर पकाया तो बिल्कुल हमारे कोफ्ते फट जाएंगे, बिल्कुल उनकी शेप खराब हो जाएगी और वो कीमे की शक्ल में आ जाएंगे। तो बस अभी हमने इसी तरीके से इसको हल्की आंच पे ढक्कन खोलकर थोड़ी देर के लिए पकाना है, जब तक हमारे कोफ्ते सेट ना हो जाए। तो ये देखें हमारे कोफ्तों की अच्छे से भुनाई हो रही है। ये देखें कितना अच्छा सा ऑयल रिलीज कर दिया है इन्होंने। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से भुन गए हैं हमारे कोफ्ते। अब ये देखें ये हमारे पास 1 kg आलू हैं जिनको हमने इस तरीके से पीसों में कट कर लिया लंबे में। आप चाहे तो उन्हें चकोर में कट कर लीजिएगा, जैसे आपके घर में पसंद किए जाते हैं। मेरे घर में ऐसे पसंद किए जाते हैं, तो अब मैं ये इसमें शामिल कर दूंगी। देखें हमारा देखें सालन बिल्कुल अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। तो अब हमें जितनी इसके अंदर ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो मैं तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डालूंगी, जिसमें से आधा गिलास आलू वगैरह गलने में और दम में ख़त्म हो जाएगा और 1 गिलास पानी इसके अंदर रह जाएगा। तो मुझे इतनी ही ग्रेवी की इसके अंदर ज़रूरत है।
तो ये देखिए मैंने इतना पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब मैं इसको दम पर छोड़ दूंगी आलू गल जाने तक। और उसी के साथ मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अभी जो है मेरे पास चूरा की हुई तकरीबन एक छोटी प्याली चूरा की हुई प्याज है, जिसको मैंने इस तरीके से शॉपर में डाल के अच्छे से चूरा कर लिया था। तो इस तरीके से आसानी से हो जाता है और ये हाथ वगैरह भी गंदे नहीं होते और अच्छे से चूरा बन जाता है, इसका क्रश हो जाती है अच्छे से। तो ये मैंने क्रश कर लिया था इसको, अपनी ब्राउन प्याज को ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। और ये तकरीबन ½ टेबल स्पून मैं इसके अंदर गरम मसाले की शामिल कर दूंगी इस तरीके से। और चंद पत्ते इसके अंदर मैं इस तरीके से हरे धनिए के शामिल कर दूंगी, बाकी हम अपनी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए आलू गल जाने तक इसको दम पर रख दूंगी। और जो हमने बीफ के कोफ्ते इसके अंदर शामिल किए उसका भी अच्छे से फ्लेवर निकल आएगा दम की कंडीशन पे। तो चलिए अब मैं 15 मिनट के लिए इसको दम लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी सर्विंग के साथ। तो ये देखिए हमारे बीफ के कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो ये हमारा रात का डिनर है। तो डिनर में आज हमने ये बीफ के कोफ्ते तैयार किए हैं और कुछ वेजिटेबल पुलाव तैयार किया इस तरीके से। तो हमारे आज का डिनर का मेन्यू ये था, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो अगर आपको ये बीफ के कोफ्तों की रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो ये पुलाव की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ये मैंने बिल्कुल उसी तरीके से वेजिटेबल पुलाव तैयार किया है। तो इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये बीफ के कोफ्ते देखें कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए। तो यास्मीन हैदर किचन से इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।